नमस्कार दोस्तों, वेदांता का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आज आउट हो चुका है और रिजल्ट ऐसा है जैसे इन्वेस्टर के सर पे बॉम्ब फूटा हो। 56% तक प्रॉफिट गिर गया है और रेवेन्यू में भी 5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रिजल्ट की डिटेल में अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो हम पाएंगे कि रेवेन्यू 39,000 करोड़ से गिर के 37,000 करोड़ पे आ गया है। एबिटा में भी डिक्रीज है, 33.4% का डिक्रीज, जो कि काफी बड़ा कंसिडर किया जाता है। और इसकी सफाई में जो वेदांता के सीईओ मिस्टर सुनील दुग्गल है, उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने इस साल हाईएस्ट फ्री कैश फ्लो डिलीवर किया है 28,068 करोड़ रुपए का, जो कि उनको इनेबल करेगा बिजनेस ग्रोथ के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर होल्डर को अट्रैक्टिव डिविडेंड देने के लिए। अब दोस्तों, डिविडेंड तो कभी भी इस बात का पैमाना नहीं हो सकता कि आप कंसीडर कर सको डिविडेंड के बेस पे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, लेकिन उतने अच्छे हमें रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाती। अब इन्होंने एक बात और कही है कि इन्होंने फाइनलाइज किया कोई 1868 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर डिलीवरी का एग्रीमेंट फाइनल किया है, जो एक स्टेप क्लोज लेके जाएगा कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ 2050 के लिए, जो इंडिया ने अपना टारगेट रखा हुआ है। अब अगर इसके मेटल बिजनेस पे थोड़ी सी हम नजर मारते हैं तो हम पाएंगे कि जिंक, लीड और सिल्वर, इनके रेवेन्यू में 4% की गिरावट है और सबसे बड़ी गिरावट है एल्यूमिनियम के रेवेन्यू में, जो कि 19.8% की है। हाँ, कॉपर और आयरन, इनमें थोड़ा सा अपमूव देखने को मिला है, इनमें इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने अपना कैपेक्स का एस्टीमेट भी बढ़ा दिया, जो पहले 1.2 बिलियन था अब हो गया है 1.7 बिलियन। इट मींस कंपनी पे प्रेशर आएगा, खर्चे बढ़ेंगे। कैपेक्स उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, उस कैपिटल को कहा जाता है जो कंपनी इन्फ्यूज करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करती है उसको हम कैपेक्स बोलते हैं। अब अगर इसने कैपेक्स बढ़ाया है तो ऑब्वियसली कंपनी पे प्रेशर तो आएगा, खर्चे तो बढ़ेंगे और स्टॉक 2% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। अब ये तो हो गया स्टॉक का ओवरव्यू। अब हमें देखना कि हम इससे पैसा कैसे बना सकते हैं, हमें अपने पैसे से मतलब है। अब देखिए, मनी कंट्रोल के सारे इंडिकेटर बीयरिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनी दो सपोर्ट ये स्टॉक ऑलरेडी तोड़ चुका है, 279 और 277 की दोनों सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है और तीसरी जो सपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट ब्रेक होने के बिल्कुल कह सकते हैं हम दहलीज पे खड़ी है। लगता नहीं है कि ये टिक पाएगी, क्योंकि टेक्निकली सब कुछ नेगेटिव है। रिजल्ट भी बिल्कुल नेगेटिव रहा है, इतना बुरा रिजल्ट आएगा एक्सपेक्टेड नहीं था। अब अगर एक नजर हम मारते हैं ऑटो ट्रेंडर के डाटा पे, तो ऑटो ट्रेंडर का डाटा भी कंप्लीटली रेड सिग्नल दे रहा है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिल्टर करके देता है डाटा हमें। एक पेड सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसका डाटा कंप्लीट सेल की तरफ इशारा कर रहा है। 280 की कॉल को यहाँ पे सेल करने का इंडिकेशन आ रहा है ऑटो ट्रेंडर के डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास सेल के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि कॉल को पुट को सेल करने में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इसके अगेंस्ट में आप 280 की पुट को खरीद सकते हैं। अगर आप 280 की पुट को नहीं खरीदना चाहते तो आप 274 या 75 की पुट को खरीद सकते हैं। जैसे ही थर्ड स्पॉट ब्रेक होगा, जैसे ही 273 का लेवल ब्रेक होगा, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट और कह सकते हैं कि एक हौसला बढ़ाने का काम करेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।